हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं एजीटीए का मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में उसके आगे का क्वेश्चन रहेगा। तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। बगीचा लगाने हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्गाकार विधि। केवल हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे ताकि समय का अधिक से अधिक बचत हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संतरा के लगभग पौधों की संख्या कितनी होती है? तो संतरा की जो पौध से पौध की दूरी होती है 6 से 6 मीटर होती है। तो 10,000 में 10,000 या 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता था। 6 × 6 से इसमें भाग देंगे तो बराबर आ जाएगा 277। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सघन पौध रोपण हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सघन पौध रोपण यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार विधि से अधिक से अधिक वृक्षों को लगाया जा सकता है। पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो पूरक पौधों में सबसे पंचभुजाकार विधि में जो है पपीता पूरक पौधे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा क्षरण को रोकने हेतु उद्यान की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसमें सबसे उपयुक्त जो मृदा क्षरण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त समोच्च विधि या कंटूर विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सघन यानी कि इंटेंसिव वेजिटेबल गार्डनिंग किसे कहा जाता है? तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें का ऑप्शन नंबर ए, मार्केट गार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग कौन सी भाषा का शब्द है? तो आपको इसमें से बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में इटैलिक है या ग्रीक है, फ्रेंच है या लैटिन है। ऑप्शन नंबर 7 का जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अनुकूल वातावरण से विपरीत वातावरण में सब्जियां उगाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। मतलब ऑफ सीजन में सब्जियों को उगाना ही वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। तैरने वाली सब्जियां भारत के कौन से राज्य में उगाई जाती हैं? यानी कि फ्लोटिंग गार्डन किस राज्य में उगाई जाती हैं? तो जम्मू कश्मीर में उगाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफा घास सब्जी की कौन सी विधि में प्रयुक्त की जाती है? टाइफा घास सब्जी बागवानी की कौन सी विधि में जो है प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रक बागवानी विधि को कहा जाता है। ट्रक बागवानी विधि को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा व्यापक एवं जो है विस्तृत खेती। ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग को एक्सटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है एवं सघन खेती को इंटेंसिव कहा जाता है। एक्सटेंसिव जो हो जाएगा व्यापक कृषि और इंटेंसिव हो जाएगा यानी कि सघन कृषि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन जो है रनर्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पपीता की एक लिंगाश्रयी किस्मों हेतु बीज दर कितनी रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्कर्टिंग की क्रिया किस फल में की जाती है? स्कर्टिंग की क्रिया जो है अंगूर में की जाती है। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का है।
अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण किस वर्ष चालू हुआ? तो इसका जो है राइट आंसर जो है 1970, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दूध में प्रोटीन किस अवस्था में पाई जाती है? तो इमल्सन अवस्था में पाई जाती है। इमल्सन यानी कि पायस में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का निर्माण कहाँ पे होता है? तो दूध का निर्माण जो होता है एलोवेली सिराओं में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध का पीएच मान कितना होता है? तो गाय के दूध का पीएच मान जो होता है 6.6, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, दूध का वसा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वसा परीक्षण जो है दूध का यह ब्यूटाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्यूडोरोमंथी पशुओं के आमाशय का भाग कौन सा अनुपस्थित होता है? तो इसमें से जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमेजम जो है अनुपस्थित होता है। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से रोमंथी पशु है, तो जो रोमंथी पशु उसे कहते हैं जो जुगाली करते हैं, तो जुगाली बकरी करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी रोमंथी पशु हो गया। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में, किसान कॉल सेंटर का नंबर कौन सा है? तो किसान कॉल सेंटर का नंबर होता है 1800 180 1551। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 1800 180 1551। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परंपरागत कृषि योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो परंपरागत कृषि योजना जो है आपकी 2015 में शुरू हुई। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ट्रांसजेनिक यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें कौन से देश में उगाई जाती हैं? तो सबसे अधिक जो है ट्रांसजेनिक फसलें जो है अमेरिका में उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉलगार्ड फर्स्ट क्या है? वॉलगार्ड फर्स्ट जो है बीटी कपास की किस्मों की जो है यह पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन थी वॉलगार्ड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की अधिकता, ठीक, वाली मक्का की ओपेक 2 जीन और क्वालिटी प्रोटीन किससे संबंधित है, जिसको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला? तो यह जो है एस.के. वसल जी को विश्व खाद्य पुरस्कार सन 2000 में मिला था, क्वालिटी प्रोटीन और ओपेक 2 जीन के खोज के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो होता है यह फल उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कीट नियंत्रण की 2 या 2 से अधिक विधियों का प्रयोग करके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए कीटों की संख्या को आर्थिक स्तर जो होता है आर्थिक नुकसान स्तर से नीचे रखना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है IPM, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित कीट प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, रोधी किस्मों का चयन एवं फांस फसलें उगाना कीट नियंत्रण की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? भौतिक विधि के अंतर्गत, यांत्रिक विधि के अंतर्गत या जैविक? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषण विधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज की कौन सी फसलों में तना छेदक कीटों के निदान हेतु जैविक कारक के रूप में काम में लाया जाता है? तो ये जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज लगभग सभी जितने दिए गए फसलें हैं इनमें सभी, कपास में भी प्रयोग में आता है, धान में भी, गन्ना में, तो यानी कि उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 क्वेश्चन देखते हैं, एप्रिकेनिया मेलानोनेका किस
कीट का परजीव्या यानी पैरासिटाइड्स है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पायरिला परप्यूसिला का है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कौन सा परजीवी कीट अंड परजीव्याव्य कहलाता है? मतलब कि यज्ञ पैरासिटॉइड्स कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 35। एनपीवी वायरस का घोल प्रयोग में कीटों की रोकथाम हेतु काम में लेते हैं। तो इसमें से नीचे दिए गए ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के रस चूसक और सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कपास एवं जो है चने की लटों के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जी एवं फल वृक्षों की जड़ों में गांठों में बनने वाला जो सूत्रकृमि गांठ बनाने वाला सूत्रकृमि होता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलाइडोगाइनी स्पीसीज। यह जो है एक सूत्रकृमि की स्पीसीज है। इसी के द्वारा जो है जड़ सब्जियों वाली फसलों की जड़ों और फल वृक्षों की जड़ों में गांठें बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्राप्त कीटनाशी जो पौधों से प्राप्त होता है कौन सा? तो निकोटिन जो है तंबाकू से प्राप्त होता है। यह राइट आंसर हो जाएगा, पहला ये भी है, और पायरेथ्रन ये भी प्लांट से प्राप्त होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भंडारण कीट है? तो भंडारण कीट कौन सा है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम जो है यह भंडारण कीट है जो अनाजों में लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा कीट चने का घुन या जो है पल्स बीटल यानी कि दलहनों का घुन कहलाता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कैलोसोब्रूचस चाइनेंसिस। यह जो है भंडारण में भी लगता है और फसल खेत में जब खड़ी होती है तब भी यह लगता है, अरहर वगैरह में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने समय तक मान्य होता है? तो यह 3 से 10 दिनों तक मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतया कौन सी गैस जो है जिम्मेदार होती है? तो मुख्यतया जो है CO2 गैस जो है जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान हवा की गति दिया है, समान हवा की गति को मिलाने वाली बिंदु काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इसको आइसोटेक कहते हैं। जो हवा की समान हवा की गति को मिलाने वाली बिंदु आइसोटेक कहलाती हैं। हवा की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हवा की गति को मापने वाला यंत्र होता है एनीमोमीटर, राइट आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विधि द्वारा सब्जियों एवं फलों की सिंचाई जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है किस विधि के द्वारा? यह ड्रिप इरिगेशन यानी कि जो है बूंद सिंचाई के द्वारा अच्छी मानी जाती है, खासकर सब्जियों एवं फल वृक्षों के लिए। इसमें इसकी जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरपतवारों द्वारा कौन सी फसल में सर्वाधिक नुकसान होता है? तो गेहूं में, चना में, धान रोपाई वाला, सीधी बुआई वाला। तो सबसे अधिक जो होता है सीधी बुआई धान की जो हुई होती है उसमें सर्वाधिक नुकसान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। उत्तरी मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है। तो वर्षा ऋतु के समय मानसूनी दिशाओं की जो हवा होती है यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है, जिससे भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके क्षारीयता को ख़त्म किया जा सकता है, क्षारीय मृदा का सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। पोटर्स या पोट हर्ब्स उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? तो यह जो है पोट हर्ब्स जो है ओलेरीकल्चर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विटामिन की इकाई क्या होती है? यूनिट्स पूछा है, विटामिन की यूनिट्स क्या होती है? तो विटामिन की यूनिट CmG भी होती है और IU होती है, इंटरनेशनल यूनिट होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी इज राइट हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है, MG में मापी जाती है और IU में, इंटरनेशनल यूनिट में। तो आज के लिए मित्रों इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद कल इसके आगे का प्रश्न होगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।